हाय फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे एक कंट्री जिसका नाम है सूडान, उसके बारे में। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में है। तो अगर आप यूपीएससी या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से मिल ही जाएगा आपको किसी भी एग्ज़ाम में। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं। देखिए, सूडान जो है एक पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है, उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। अगर मैं बात करूँ उसकी बॉर्डर की, तो उसकी बॉर्डर जो है उत्तर में लगती है इजिप्ट, जिसको बोलते हैं मिस्र हिंदी में। मिस्र देश के साथ में इसकी सीमा लगती है उत्तर में। अगर यहाँ बात करें इसके उत्तर पश्चिम में, तो वो है लीबिया। पश्चिम में इसके पड़ता है चार देश। इसके अलावा जो है यहाँ पर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश, जिससे इसकी सीमा लगती है। इसके अलावा बात करें दक्षिण में इसकी सीमा लगती है सूडान के साथ में, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सूडान के साथ में। और पश्चिम में इसकी सीमा लगती है इथोपिया और इरिट्रिया के साथ में। तो टोटल 7 कंट्रीज़ के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है सूडान, जिसकी राजधानी है खार्तूम, ठीक है। अभी यहीं पर जो है डिस्प्यूट चल रहा है, वो बात करेंगे किससे रिलेटेड डिस्प्यूट है। तो अभी आप इसकी बॉर्डर को अच्छे से देख लीजिए एक बार वापस देख लेते हैं किस कंट्री से बॉर्डर शेयर। देखिए, उत्तर में आपको पड़ेगा मिस्र देश, यहाँ पर आपको पड़ेगा लीबिया। अपन चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज आपको याद रखना है। इजिप्ट, लीबिया, चड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। फिर सूडान, इथोपिया और इरिट्रिया। पश्चिम पूर्व में जो है इसकी सीमा लगती है रेड सी, यहाँ पर लाल सागर है। उसके फिर बाद में पड़ता है सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 7 कंट्रीज़ हैं सूडान के साथ में बॉर्डर शेयर करती है, 7 कंट्रीज़, ठीक है। लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, तो लैंडलॉक कंट्री नहीं है। यहाँ पे इसके पश्चिम में आपको जो है रेड सी मिल जाएगा, ठीक है। और राजधानी जो है सूडान। आपको जो इसकी राजधानी खार्तूम, उसके बारे में एक चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर रिवर आती है वाइट नील, और जो वाइट नील है और ब्लू नील है, दोनों मिलती है जहाँ पर, वहीं पर पड़ता है फॉर्म, वहीं पर जो इसकी राजधानी वो पड़ती है खार्तूम शहर, ठीक है। नील नदी जो है, तो नीली नील नदी और वाइट नील नदी, सफ़ेद नील, दो नदियाँ हैं, वो दोनों मिलकर फॉर्म करती है ब्लू रिवर को, ठीक है, जो कि सबसे लंबी नदी बनती है अफ्रीका की। तो ये जो है यहीं पर इसके जो जहाँ पर जंक्शन होता है वहीं पर जो है खार्तूम इसकी राजधानी है, ठीक है। तो आपको इसका अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप, कि इसका किस कंट्री के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है। पश्चिम में इसके लाल सागर पड़ता है। तो ये तो जोग्राफिकली आप लोगों को पता चल गया। और इसकी जो है राजधानी वो है खार्तूम शहर, जहाँ पर अभी डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है। अब जानते हैं इसके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में कि यहाँ पे डिस्प्यूट क्यों हो रहा है। तो देखो यार, बस सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊँ तो ये विवाद क्यों है, तो ये विवाद है सेना में विलय को लेकर, ठीक है। और उसको फिर जो टेक ओवर करेगा उसको लेकर है ये विवाद। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों है। जैसे लेट्स सपोज़ कि यहाँ पे 2 कमांडर हैं, ठीक है। अब सूडान में क्या है कि 2 कमांडर हैं, और ऐसा दो, एक है वहाँ की आर्मी और एक है वहाँ की आरएसएफ, ठीक है। तो आरएसएफ जो है, ये तो आर्मी तो वहाँ की जो है आर्मी और जो नागरिकों की सरकार है उससे मिलकर बनी है। और यहाँ पर जो आरएसएफ है ये है रैपिड सपोर्ट फोर्स, ठीक है। ये जो है, ये आप ये कह सकते हैं कि जो किराए के सैनिक होते हैं वो है। और इसमें लगभग 1 लाख लोग जो है सशस्त्र सैनिक हैं। अभी डिस्प्यूट क्या है कि जो सूडान कंट्री है, यहाँ पर पहले क्या था कि तानाशाही शासन था। फिर यहाँ पर बोला कि नहीं, हम जो है लोकतंत्र अपनाएंगे और नागरिक सरकार के थ्रू यहाँ पे गवर्नमेंट चलेगी, ठीक है। तो 2011 तक तो ये जो था वो सूडान का पार्ट था, सूडान कंट्री का। और सूडान के बाद हटने के बाद यहाँ पर बन गया ये सूडान, ये रह गया सूडान, ठीक है। एक मिनट गाइस, पहले पार्ट था सूडान का, पूरी कंट्री थी। अब यहाँ पर ये हो गया साउथ सूडान, ये रह गया सूडान। 2011 में ये अलग कंट्री बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर 2 ग्रुप्स है, एक है आर्मी और दूसरी है वहाँ की आरएसएफ, ठीक है। अब यहाँ पर आर्मी बोलती है कि अभी जो करंट में जो है आप इसके चीफ को मान के चल सकते हैं, एक तरीके से राष्ट्रपति हैं वो वहाँ के, ठीक है। तो सारा कंट्रोल इन्होंने ले रखा है। और यहाँ पर जो है आरएसएफ है वो सेकंड कमांडर में, मतलब डेप्यूटी कमांडर है वहाँ के, ठीक है। अब ये जो है आप इनको उपराष्ट्रपति मान सकते हैं वहाँ का, ठीक है। अब डिस्प्यूट ये है कि ये बोलते हैं कि हम जो है सरकार, अभी जो करंटली है वहाँ पे सरकार नहीं बनी है, तो ये बोलते हैं हम जो निर्वाचित सरकार होगी, नागरिक सरकार, उसको हम जो है टेक ओवर कर देंगे, पूरी जो आपकी आर्मी होगी उसको, ठीक है, सत्ता को हस्तांतरित कर देंगे उसको, नागरिक सरकार को। अब जो है आरएसएफ का विलय होने वाला है आर्मी के अंदर, ठीक है। आर्मी के अंदर विलय होने वाला है। तो अब बात ये चल रही है इन दोनों की, पहले ये दोनों आपस में दोस्त थे, दोनों कमांडर, लेकिन अभी डिस्प्यूट ये चल रहा है कि जब इनका विलय हो जाएगा तो इसका चार्ज किसके पास रहेगा, आर्मी कमांडर का। ये मेन डिस्प्यूट चल रहा है इनके बीच। इसी को लेकर इनके बीच में लड़ाई चल रही है, डिस्प्यूट चल रहा है कि हम दोनों के बीच में जब ये आर्मी विलय हो जाएगी, ठीक है, दोनों का कोलैबोरेशन हो जाएगा, तो इसका जो चीफ ऑफ कमांडर कौन रहेगा, ठीक है।
अलग है, आर्मी अलग है, दोनों का हो गया। तो अभी इसका तो इसी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। अब वहाँ पर सूडान में अगर मैं बात करूँ कि देखो RSF जो है भाड़े के सैनिक, इनका सोर्स क्या है, तो वहाँ पर देखो काफ़ी सारी सोने की खानें हैं सूडान के अंदर। वहाँ पर जो कंट्रोल है वो है RSF का। तो यहाँ से ये अपने जो भी सोर्सेज है उसके थ्रू अपनी आमदनी जो है वो इकट्ठा कर लेती है, और ये पावरफुल ग्रुप बन गया है सूडान के अंदर। ठीक है, जो वहाँ की जो खाने हैं वहाँ पर सूडान में सोने खाने उन पर कंट्रोल है RSF का। ठीक है, तो आपको मेन डिस्प्यूट आराम से समझ में आ गया होगा कि डिस्प्यूट क्या है। डिस्प्यूट यही है कि RSF का जो विलय होगा सेना के अंदर, तो उसका चार्ज कौन लेगा, मतलब उसका जो इंचार्ज है वो कौन बनेगा, हेड ऑफ़ द आर्मी कौन बनेगा, इसको लेकर इसका मेन डिस्प्यूट चल रहा है। इसी वजह से वहाँ पर जो है लड़ाई चल रही है इन दोनों ग्रुप के बीच में। और डिस्प्यूट कैसे स्टार्ट हुआ खार्तूम शहर में, तो वहाँ पर ये था कि पहले जो पोस्टिंग थी वो RSF की पोस्टिंग भी हो जाती थी। जैसे लेट्स सपोज एक सोने की खान है, यहाँ पर मैंने RSF के सैनिक भी लगा रखे हैं। ठीक है, अब क्या करा, आर्मी ने बोला कि इनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दो, यहाँ पर हम आर्मी ही लगाएंगे। ठीक है, तो इनमें थोड़ी असंतोष उभर गया कि भाई हमें क्यों हटाया जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़ा ग्रुप एंटी होता फिर ये यहाँ तक आगे कि अभी दोनों बिल्कुल एंटी हो चुके हैं, आर्मी और RSF दोनों एक दूसरे के एंटी हो चुके हैं। ठीक है, डिस्प्यूट समझ में आ गया। तो अभी जो है करंट में सूडान में जो गवर्नमेंट चलती है वो चलती है एक सॉवरेन काउंसिल है, उसके थ्रू वहाँ की गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, अब जो काउंसिल है वो जो है वो दोनों मिलकर चलाते हैं। अब यहाँ पर जो आर्मी चीफ है, ठीक है, आर्मी चीफ है, उनका नाम है अब्दुल फतेह अल बुरहान। ठीक है, आर्मी चीफ का अब्दुल फतेह अल बुरहान नाम है। ठीक है, तो ये आप वहाँ का राष्ट्रपति मान सकते हैं। ठीक है, और जो RSF है, रैपिड सपोर्ट फोर्स, इसके जो चीफ हैं उनका नाम है मोहम्मद हमदान, जिनको अपन हेमदती भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये ग्रुप इतना पावरफुल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है कि आप ये मान सकते हैं कि जो इसका इंटरफेरेंस है वो उसकी अड़ोस पड़ोस की कंट्रीज़ में जहाँ पे डिस्प्यूट होता है वहाँ पर भी है इस RSF का। क्योंकि आपको पता है इसके सोर्स ऑफ इनकम तो इसको पता है, मैंने आपको बता दिया कि सोने की खानों पर इसने कब्जा कर रखा है, तो यहाँ से इसको इनकम मिल जाती है अच्छी खासी, इस वजह से पावरफुल है। आप पूरी जो लगभग 1 लाख की जो फ़ौज है, ठीक है, वो सारी वेपन से वो है, मतलब उनके पास, सबके पास वेपन, सशस्त्र सेना है मतलब पूरी। तो ऐसा तो है नहीं कि उसको आर्मी हटा देगी। ठीक है, और इसने जो है पहले ये दोनों ग्रुप साथ में मिलकर लड़े थे इसी के लिए, सूडान को अलग कराने के लिए और सूडान में जो है लोकतंत्र लाने के लिए, जो वहाँ पे नागरिक सरकार है उसको लाने के लिए, बहाल करने के लिए। लेकिन अभी दोनों में डिस्प्यूट इसी को लेकर है कि, और दोनों ही डिस्प्यूट ये शो करते हैं कि क्लूनी जो वहाँ का जो रॉयल ग्रुप है, जो रॉयल फैमिलीज है वहाँ का, उसके अलग हैं ये दोनों। गरीबों का हम समर्थन करते हैं दोनों ग्रुप, पर दोनों ही ग्रुप ऐसे हैं कि वो दोनों ही नहीं है, मतलब अगर वो ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो दोनों ही ग्रुप समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, गरीबों का। और सूडान आपको पता ही है कि जो है मानव विकास सूचकांक में लगभग आखिरी में रहने वाला देश है, बहुत गरीबी है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर डिस्प्यूट क्यों हो रहा है। ठीक है, और डिस्प्यूट क्यों हो रहा है, किन ग्रुप्स में डिस्प्यूट है। तो हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने आपको जोग्राफिकली बता दी। आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना था कि इसमें डिस्प्यूट क्यों हो रहा है, ठीक है, किस कंडीशन से हो रहा है। तो आपको पता है कि आर्मी के बीच में डिस्प्यूट है, दोनों ही कमांडर्स हैं, एक किराए के सैनिक हैं, एक वहाँ की आर्मी है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट है कि चीफ ऑफ हेड कौन रहेगा आर्मी का, अगर जो इनका कोलैबोरेशन हो जाएगा जब दोनों का। ठीक है, और आपको उसकी कैपिटल याद रखनी है कि वो ब्लू रिवर और वाइट रिवर दोनों के जंक्शन पर जो है कैपिटल है इसकी खार्तूम शहर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा ऑपरेशन कावेरी, जो अब भारत सरकार ने चलाया। ठीक है, भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया, जहाँ पर भारतीय सेना के 2 विमान और एक नौसैनिक पोत जिसका नाम था सुमेधा, और ये C-130J था जो भारत के विमान थे, और सुमेधा जो था वो नेवी वो था। ठीक है, इनसे भारतीय जो नागरिक फंसे हुए थे सूडान में उनको लाया गया। ऑपरेशन का नाम मैंने आपको बता दिया, ऑपरेशन कावेरी, आपको याद रखना है। तो आप सोच रहे होंगे कि सूडान इतना गरीब देश है फिर भी वहाँ पे भारतीय क्या कर रहे हैं, मतलब बिज़नेस तो, अब जब इतना ही गरीब देश है तो वहाँ पे बिज़नेस कैसे होगा। तो देखो वहाँ पर जो है ना, इंडस्ट्री नहीं चलाते इंडियन लोग वहाँ पे। अगर अब मैं बात करूँ टोटल पॉपुलेशन की, तो अराउंड आप ये मान के चल सकते हैं 3000 के आसपास पॉपुलेशन है। 3000 की पॉपुलेशन में से लगभग 70% वहाँ पर गुजराती हैं। गुजराती आपको पता है ये सब लोग जो है बिज़नेस करते हैं, लेकिन वहाँ पर ये बिज़नेस नहीं करते, घरेलू चीज़ें जैसे इंडिया से जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं वो इंडिया से लेते हैं, चाइना से लेते हैं, और वहाँ पर जो है सील करते हैं एज ए शॉपकीपर। ठीक है, शॉपकीपर ऐसे वो वहाँ पर सील करते हैं सूडान के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा बात करें वहाँ पर जो अदर कम्युनिटी है, तो वहाँ पर जो है आपको कर्नाटक में एक कम्युनिटी रहती है जनजाति, जिसका नाम है हक्की पक्की। ठीक है, हक्की पक्की। ठीक है, तो वो कम्युनिटी जो है, पहले तो वो यहाँ पर जानवरों को मारने का या फिर मतलब जो भी इनका जो वर्क था वो करती थी, पर उसके बाद जब भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया और काफ़ी सारी चीज़ आ गई तो उनका वो कर नहीं पाए इंडिया में। तो उसके बाद वो क्या करा, उन्होंने क्या करा कि वो
जो है आउट ऑफ इंडिया चले गए और अभी भी जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेचते हैं, जो नॉर्मल मेडिसिन होते हैं ना तो वो बेचते हैं वहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ, जैसे सर दर्द की, पेट दर्द की, या फिर जो भी मेडिसिन होती है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर जो है सूडान में वो आयुर्वेदिक को बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब आयुर्वेद, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखें हॉस्पिटल्स, वहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था तो बिल्कुल ठप है सूडान के अंदर, ठीक है। आपको पता है इतनी गरीबी है, तो चिकित्सा तो वहाँ पे न के बराबर ही आप मान के चलिए, ठीक है। तो इसलिए जो है वहाँ पर वो जो यहाँ से जाते हैं कर्नाटक से, उनको पता है कि यहाँ पर जो है वो औषधियों से इलाज कर लेते हैं, तो वो वहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेचते हैं सारे, ठीक है। कम्युनिटी का नाम है हक्की पक्की, कर्नाटक की जनजाति है जो वहाँ पर जाके दवाइयाँ बेचती है। तो ये है, इनको लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन का नाम था कावेरी, भारतीयों को लाया जा चुका है। और जो नेवी शिप था उसका नाम था सुमेधा, जो जहाज़ गए थे उनका नाम था C-130J, ठीक है, हरक्यूलिस। तो ये सब इस वीडियो में आपने देखा तो आपको पता चल गया होगा, एक आइडिया मिल गया होगा कि, क्योंकि मैंने ये वीडियो, मैं आपको देखो टू बी वेरी क्लियर, मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा अपडेट नहीं था, पर मुझसे किसी ने पूछा तो मुझे एकदम से मेरे दिमाग में हिंट हुआ। मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ रहा था पर मुझे पीछे का रीज़न नहीं पता था। अगर मैं इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बात करूँ कि कब से ये सूडान में डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये तो फिर इस पर काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी इसकी बैकग्राउंड में, वहाँ पे कौन से शासन रहे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश वहाँ पे रूल रहा, फिर ब्रिटिश से वो आज़ाद हुआ, फिर वहाँ पे तानाशाही शासन आया, तानाशाही शासन को निकालने के लिए फिर उन्होंने सूडान ने फिर लड़ाई लड़ी, फिर सूडान से ये कंट्री अलग हुई, तो उस पर एक लंबा वीडियो बन जाएगा। तो हमारे लिए एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी आपको। इसकी मैपिंग हमें याद रखनी है अच्छे से, ठीक है। इसकी कैपिटल मैंने आपको बता दी, जंक्शन पर है। तो अगर एक स्टेटमेंट आ जाता है कि जंक्शन पर है, तो आपको पता है कि ब्लू रिवर वाइट रिवर के जंक्शन पर है। इसके अलावा जो है, अगर करंट में बात करें तो ऑपरेशन कावेरी किससे रिलेटेड है, तो सूडान से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए जो है ऑपरेशन रिलेटेड है कावेरी। इसके अलावा बात करें कौन से शिप्स को उसमें लगाया गया, तो 2 आपके विमान लगाए गए थे जिनका नाम था C-130J, और जो नेवी शिप था उसका नाम था सुमेधा, ठीक है गाइस। और मैंने आपको बता दिया वहाँ पे भारतीय क्यों रहते हैं। तो वहाँ पे आपको पता है कि वो जो जनरल ट्रेड्स होते हैं, जो जनरल गुड्स एंड सर्विसेज जो गुड्स होते हैं, उनको वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया से, चाइना से परचेज़ कर लेंगे और वहाँ पे बेचते हैं, ठीक है। गुजराती 70% रहते हैं, अदर कम्युनिटी कर्नाटक से आती है, जो हक्की पक्की जनजाति है, वो आयुर्वेदिक दवाई बेचने का कल्चर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में गाइज़। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। अभी मैं ग्राफिक्स इतने नहीं डाल पाता हूँ क्योंकि इतने सोर्सेज नहीं हैं अभी। तो आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, तो मैं और भी वीडियोज़ अच्छे से बनाऊँगा। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़, हैव ए ग्रेट डे।